हेलो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 12वीं की तैयारी बिहार बोर्ड से कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के पदखंड के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है आप सभी का करवक, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। आइए बिना देरी किए पहले नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर शाह। तो करवक किसके के रचयिता कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी है। तो चित्ररेखा के अगर पूछे कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो ये भी जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की ही, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। कह रहे जायसी का जन्म स्थान का, मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था? दिल्ली में, इलाहाबाद में, जायस कब्र अमेठी में, या भागलपुर में? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है ये जायस कब्र अमेठी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जायसी का जो मृत्यु है इसका कार्यकाल पूछे तो आपसे याद रखो लगभग 1548 ईस्वी के आसपास में जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुआ था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न करें मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? कृष्ण प्रेम के कवि थे, या पीर के प्रेम के पीर के कवि थे, या दोनों थे, या निम्नलिखित में से कोई नहीं थे? तो मलिक मोहम्मद जो जायसी है यह प्रेम के पीर के कवि थे। ज़्यादातर ये उन्होंने प्रेम पे ही अपना कविता रचना किया है। ठीक है, तो याद रखोगे। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न करें करबक के कवि कौन है? करबक के कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो करबक के जो कवि है ये कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर प्रश्न करें मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ऑप्शन ए करा पुत्र वियोग, करवक, उषा, हारजीत। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार का है ना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये या तो पदखंड से गद्यखंड से, मतलब ऐसे तो कहे तो अब तो क्वेश्चनों की संख्या 100 कर दिया है, इसलिए आप ये भी नहीं कर सकते कि एक ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। कभी कभी देखा गया कि 4-5 प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, आपको बताना रहता है। तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ऑप्शन दिया पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है। करबक जो हो जाएगा यह मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगा। उषा तो होगा नहीं। और हार जीत किसकी है? तो ये भी याद रखोगे अशोक बाजेपी की। उषा किसकी है ये आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके लिए है 7वां प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है यह कब हुआ था? 7वां प्रश्न 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है ये 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अभी आपने पढ़ा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है ये कहाँ हुआ? तो जायस कब्र अमेठी में हुआ है। और अमेठी जो है ये किस राज्य में पड़ता है? इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये निम्नलिखित में से कहीं नहीं? तो 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न करें जायस किस तरह के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये किस तरह के कवि है? तो यह जो है यह सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का क्या नाम था? तो ये बताओगे बी शेख यमरेख। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है जायसी कौन थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो मलिक मोहम्मद जो जायसी है यह एक प्रकार फकीर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, या निम्नलिखित में से कोई से नहीं? तो आपके 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज भाषा, या निम्नलिखित? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जो है ज़्यादातर काव्य करते थे, ये किस भाषा में करते थे? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवधी भाषा में। क्या बताओगे? अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायसी के देखिए मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है इनका, इसीलिए हम जायसी मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं। तो जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? वीर रस, श्रृंगार रस, दोनों, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो इसका जो हो जाएगा ये श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न आपसे से कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रतसेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा खींचा? मतलब जायसी जी जो है ये रतसेन एवं पद्मावती की कथा को जो ये किसके द्वारा खींचा था? प्रेम के द्वारा, या भक्ति द्वारा, या
रक्त रूप लेयी के द्वारा या निम्नलिखित में से किसी के द्वारा नहीं। तो आपके 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा रक्त रूप लेयी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जैसी ने रतसेन एवं पद्मावत की कथा किसके द्वारा की जाता है, वही 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अलग दे दिए हैं, तो अपने आंसुओं से यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो अपने आंसुओं से आगे बढ़िए। और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृति जो है मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है। पद्मावत उन्हीं का है, अखरावट भी उन्हीं का, चित्ररेखा भी उन्हीं का है। ये आपके एग्जाम में दे देगा कि अखरावट के रचयिता कौन है या इसके कृति कार कौन है, तो आप बताओगे मलिक मोहम्मद जैसी या जैसी जी, ठीक है। लेकिन भक्तमाल जो है ये इनका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न करें कि मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य जो है किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो समुद्र की भांति। क्या बताओगे, समुद्र की भांति, यानी 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन थे। इनमें से प्रेम के पीर के कवि का नाम पूछे, मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये प्रेम के पीर के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। करवक कहाँ से लिया गया, करवक जो है ये पहले कहाँ से लिया गया, तो आप बताओगे पद्मावत से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करेंगे करवक के रचयिता कौन है। करवक के जो रचयिता है ये इनका नाम पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या था। अवधी भाषा था, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा या निम्नलिखित में से सभी भाषा। तो वो ज़्यादातर अवधी भाषा में लिखा करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये प्रेम खयानक काव्य परंपरा के कवि थे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे से कि जायसी ने अपनी आंखें की उपमा किससे की है। जायसी जो है अपनी आंखें की उपमा करवक कवि में कविता में किस प्रकार से की है, कमल से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से। तो आपके 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दर्पण से किया है। किससे किया है, दर्पण से किया है। आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति जैसी की नहीं है, कौन सी ऐसी कृति है जो जैसी की नहीं है, तो मुगावती जो है ये जैसी की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्या है, पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो हो जाएगा ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 1 के जो भी वीवीआई क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन का तैयारी मैंने करवा दिया। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर आपने इस चैप्टर की तैयारी कर लिया तो इस चैप्टर की तैयारी का आकलन कैसे करेंगे, मतलब टेस्ट कैसे देंगे, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले टेस्ट देने के लिए आप लोग सबसे पहले गूगल पे आ जाइएगा, सर्च कीजिएगा BSEBCARER, इस प्रकार से आप सभी को सर्च करना है। आप सभी को ये वेबसाइट जो है bspcareer.com का पहले नंबर पर दिख जाएगा। आप सभी सिंपल से क्या करेंगे, इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए एक लिंक मिलेगा, कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी फ्री में यहाँ से करें, इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग आर्ट्स से सिलेक्ट कर लेंगे, साइंस वाले बच्चे होंगे फिर भी या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे फिर भी, ठीक है। आप लोग आर्ट्स ही पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को हिंदी का बटन मिलेगा, आप लोग अब हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि अभी आपने हिंदी की तैयारी किया है। तो हिंदी पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा। तो यदि आप सभी को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखना, तैयारी करना है तो अपने चैप्टर के अनुसार से देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप सभी जो देख पाएंगे ये ऑब्जेक्टिव का ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो अभी आपने पदखंड पढ़ा और पदखंड में पहला चैप्टर पढ़ा जिस चैप्टर का नाम था करवक, ठीक है। अब क्या कीजिए, करवक चैप्टर का टेस्ट दे दीजिए। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब देखिए जैसे ही थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे को एक बटन मिलेगा स्टार्ट का बटन, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल से स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। अपना नाम जो सही सही आपका नाम होगा वो सही सही नाम डालेंगे और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से फ़ोन नंबर आप लोगों को डाल लेना है, सही सही फ़ोन नंबर डालिएगा, ठीक है। जैसे डाल लिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब आपके सामने यह खुल जाएगा टेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी कृति जैसी कि नहीं है, इसमें से आप बताइए कि कौन सी कृति जो है ये नहीं है। तो आपने अभी जस्ट पढ़ रहा था कि भक्तमाल जो है ये उनका कृति नहीं है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस प्रश्न का बिल्कुल
सही जवाब दिया आपने। मतलब अगर आप सही करेंगे तो सही भी बताएगा, गलत करेंगे तो गलत भी बताएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके सारे क्वेश्चन का टेस्ट दे देना है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें हमारी तैयारी इस चैप्टर की कैसी है। तो दे दीजिए। बाकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, नोट्स के लिए आप लोग है ना हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 89 20 71 32 54 पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।